भारत को आज़ाद हुए को आज कम से कम 77 वर्ष हो गए हैं। और आज भारत के अंदर 77 वर्षों में पाश्चात्य प्रभाव, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार लुप्त हो रहे हैं और विदेशी प्रभाव, पाश्चात्य प्रभाव से हमारे भारत के अंदर प्रभाव हो रहा है। पुराने समय में आज से 100 वर्ष पहले, 77 वर्ष पहले भी देखो, जो भी कोई हमारे भारत के अंदर खान पान था, वह खान पान का बदलाव नहीं हुआ, पहनावे का बदलाव नहीं हुआ, बोल चाल की भाषा की बदलाव नहीं हुआ और भारतीय संस्कृति, बड़ों का मान सम्मान और लड़ाई झगड़े बंद नहीं थे। आज से 200-300 वर्ष पहले की बात करें तो मिलिट्री के अलावा पुलिस भी नहीं थी। बड़े बड़े जो राष्ट्र के राजा थे उनके इक्के तो कोई पुलिस थी और बाकी आम कितने भी बड़े गांव हैं उनमें पुलिस की चौकी भी नहीं थी। और बड़े बड़े शहर, काफ़ी बड़े शहर है, उनके अंदर पुलिस नाम की चीज़ नहीं थी। आज से 500 वर्ष पहले पुलिस का महत्व ही नहीं था, समाज का शासन था। समाज जैसे 5 आदमी जो कोई झगड़ा होता तो उनको निपटाते थे, पक्षपात नहीं करते थे। आज जो सरकार के भरोसे में समाज का शासन लुप्त हो रहा है और सरकार के शासन में लोग उलझ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक कानून तो अच्छा निकाला पर तो कानून के बाद में वो जहर बन गया, फिर कानून अच्छा निकाला फिर जहर बन गया। क्यों कि शीरा बनता है, शीरे के अंदर जहर पड़ गया या कोई खराब वस्तु हो गई तो शीरा है, चाहे कोई अच्छी पदार्थ है तो उसमें खाने के लायक नहीं रहता। वैसे ही हो रहा है। तो हमारे पूर्व के अनपढ़ लोग थे आज से 77 वर्ष पहले, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में पढ़ाई नहीं होने दी और इस्लामी शासन में पढ़ाई नहीं हुई। तो पुराने समय में तो तक्षशिला, नालंदा आदि आदि पुराने समय की आज से हज़ारों वर्ष पहले सुने तो भारत के अंदर ही सब कुछ पढ़ाई और जितनी भी विदेशों में गई है पढ़ाइयाँ, जो भी खोज, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे डॉक्टरी की हो, चाहे कोई भी खोज थी तो वह भारत से गई थी। भारत के अंदर बहुत ही ऋषि मुनि ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अनेक तरह की खोज करके, शोधन करके आज से हज़ारों साल वर्ष पहले 33% राजनीतिक दूषित आवाज़ करता है, 33% निर्यात करते थे और बदले में सोना लाते थे। कोई वस्तु नहीं लाते थे, चांदी लाते थे, सोना लाते थे। और हमारे भारत के अंदर जब अंग्रेज़ों ने शासन करने के लिए जब टीम भेजी तो राजी दूषित कहता है कई टीमों ने कई महीनों तक यहाँ टीम घूमती रही तो उसने कहा किसानों के पास बहुत पैसे हैं, व्यापारियों के पास बहुत पैसे हैं, इन भारत के अंदर व्यापारी और किसान को नहीं मारोगे तो आप शासन नहीं करो सकोगे। इसलिए व्यापारी और किसानों को मारा। आज किसान और व्यापारी भी चपेट में है। जबकि अंग्रेज़ों की मार अभी भी कुछ न कुछ बाकी है। शासन जोर मारता है फिर भी कुछ न कुछ मार पीट, जो पुरानी मार है वो दर्द कर रही है। किसानों, अंग्रेज़ों की मार है वो किसानों के दर्द कर रही है और अंग्रेज़ों की मार बड़ियों के भी दर्द कर रही है। इसलिए सरकार जोर मारती है कि किसान का उत्थान करे, व्यापारी का उत्थान करे। देश की इकोनॉमी बड़े व्यापारियों से, और कोई एक वस्तु से कुछ नहीं होता, एक आदमी से कुछ नहीं होता। व्यापार भी हो, शिल्प कारीगरी हो, हाथ की मेहनत हो, व्यापार हो, कारखाना हो, कारखानों में डिमांड हो, कारखानों में रोज़गारी हो, सरकारी रोज़गारी हो, खेत में आमदनी हो। एक चीज़ से कोई, एक तरफ से कोई किसान कह दे कि मेरे किसानी में कुछ सब कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं। किसानी, व्यापार, शिल्प कारीगरी, जितने भी भारत में अर्थव्यवस्था चाहिए है उनकी सब कार्य होने चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए। सरकार जोर मार रही है और जोर मारती मारती फिर भी अंग्रेज़ों की चपेट, दर्द आज भी दर्द हो रहा है। अंग्रेज़ों का किसानों की मार, व्यापारियों की मार मारी थी कि अंग्रेज़ों ने, वह आज भी दर्द कर रही है। सरकार जोर मार रही है। देखो कितने वर्ष लगे, कहते तो हैं इतने वर्ष में ऐसे हो जाएगा तो हमारी पीढ़ी चली जाएगी, परंतु आगे भावी पीढ़ी आएगी, वो देखेंगी भी कितनी सरकार ने
योजना बनाई है, कैसे कैसे विकास हुआ है। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हुए हम आशा करते हैं कि आगे सरकार जो अंग्रेज़ों की दर्द था, जो मारपीट करी थी, अर्थव्यवस्था बिगाड़ी थी, उनका भरपाई करेगी। इसलिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री